आइए देखते हैं दोस्तों, कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आइए आज जानेंगे हम टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है और टेंस को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि काल क्या है। तो दोस्तों काल होता है समय, और आपको पता होना चाहिए समय होता है 3 प्रकार का। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है दोस्तों भविष्य काल। वर्तमान काल जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये वर्तमान काल है। भूतकाल जो कल बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है। तो आइए दोस्तों देखा जाए तो हमारा जो टेंस है, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। आइए देखते हैं टेंस। पहला है दोस्तों प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है दोस्तों पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आइए दोस्तों जानते हैं हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो पहला इसका पार्ट है दोस्तों, पहला पार्ट है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। दूसरा है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इसका दूसरा नाम है। और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। और तीसरा है परफेक्ट। और चौथा है हमारा दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा टेंस हो गया। टेंस का मतलब काल हो गया, काल का मतलब समय हो गया। और समय होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। दूसरे भाषा में दोस्तों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट का इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस, या दूसरा नाम है दोस्तों उसका इम्परफेक्ट। और तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार दोस्तों पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार दोस्तों फ्यूचर टेंस को भी बांटा गया है। पास्ट का इंडिफिनिट, सॉरी फ्यूचर का इंडिफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर दोस्तों 3 टेंस हो गए और इसके 4 हिस्से हुए, टोटल 12 हो गए। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे पहला वाला पोर्शन प्रेजेंट टेंस, जिसका पहला पार्ट है दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट, और आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है और कैसे हम सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस। तो हमारा अगला हेडिंग है दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हेडिंग हमारा है PRESENTINDEFINITE इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों इसकी पहचान क्या है। आइए देखते हैं पहचान। हेडिंग हमारा पहचान। पहचान कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। होता क्या है कि इस प्रकार के टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले टेंस में वाक्य के अंत में ता, ते, ती का सिंबल आए। जैसे ता है, ती है, ते हैं। दोस्तों इस प्रकार का लास्ट में वाक्य आएगा कि जहां पे ये दिखेगा कि लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आएगा, ETC एटसेट्रा शब्द आएगा, जिससे हम ये पहचान जाएंगे कि जो भी ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। जैसे आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है।
दोस्तों किसी भी सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं। तो ये तो पहचान हो गया, स्ट्रक्चर देखते क्या है स्ट्रक्चर्स। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये टोटल हमारे 4 हैं। पहला है असर्टिव का, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेज। इसके 2 पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा दोस्तों इसका निगेटिव सेंटेंस, दूसरा है इसका निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार दोस्तों दूसरा है हमारा सेंटेंस, उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंसेज। तो दोस्तों इसका भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट है दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और दूसरा दोस्तों इसका WH फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WH फैमिली। तो दोस्तों टेंस में नॉर्मली हम इन्हीं सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं और इसी प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसका हम अनुवाद इंग्लिश में करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। तो आइए हम पहला स्ट्रक्चर आज देखते हैं अफर्मेटिव का। तो रूल 1 है हमारा किसका, अफर्मेटिव का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब में यस यस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब में यस यस लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब में यस यस नहीं लगेगा। उसके बाद हमारा दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद OW अदर वर्ड होते हैं। तो ये रहा हमारा रूल 1 असर्टिव का, अफर्मेटिव का दोस्तों स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से, इजी 1 एग्जाम्पलिक रेशिया 1। जैसे रोहन घर पर पढ़ता है, रोहन घर पर पढ़ता है। तो दोस्तों ये देखिए कि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, इसी प्रकार आएगा ना। इससे हम ये पकड़ लेंगे कि जो भी ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसका स्ट्रक्चर ये है अफर्मेटिव का कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में यस यस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देते हैं। तो रोहन सब्जेक्ट है ना बेटा, और नाम पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, तो ये हो गया आपका रोहन। रोहन पढ़ने का रीड ना, तो यस लगा दोगे। रोहन रीड्स घर पर दोस्तों, तो हो जाएगा एट होम। होम के पहले कभी दो मत लगाइएगा, हाउस के पहले भी कभी, हाउस के पहले दो लग सकता है क्योंकि हाउस मटेरियल नाउन है, लेकिन स्कूल के पहले दो नहीं लगता है, होम के पहले दो नहीं लगता है। तो हो गया रोहन रीड्स एट होम। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, असर्टिव का, अफर्मेटिव वाला का स्ट्रक्चर और सेंटेंस के साथ कैसे ट्रांसलेट करते हैं एग्जाम्पल। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम बढ़ेंगे रूल 2 पे, नेगेटिव वाले पे, फिर रूल 3 इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर WH फैमिली। इस प्रकार ये टेंस खत्म होगा। आइए देखते हैं दोस्तों रूल 2 पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर कोई टॉपिक ना समझ आए तो आप बेहिचक, हमारे व्हाट्सअप नंबर इंट्रो वीडियो में है, आप उसको नोट करके अपने व्हाट्सअप से मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही नेगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रूल 2। रूल 2 कौन सा बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे डू और डज लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव। फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब का ये पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो दोस्तों हो गया स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव का। जैसे कि लेते हैं सेंटेंस, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मैंने कॉन्ट्रैक्शन वाले वीडियो में डाला है, डू का डॉन, डजंट, डज का डजंट। तो आप कॉन्ट्रैक्शन वाले वीडियो में देख सकते हैं कि इसका डू और डज का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। उसी प्रकार आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इजी 1
इजी वन लेते हैं दोस्तों, इसी को कर दो निगेटिव। रोहन घर पर नहीं पढ़ता है, रोहन घर पर नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। दोस्तों नहीं आ गया ना, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, तो रोहन का रोहन लिख दो। रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो रोहन के साथ डज लगा दो और यहाँ नॉट लिख दो। रोहन डज नॉट वर्ब का पहला फॉर्म रीड और घर पे एट होम अदर वर्ड हो गया दोस्तों, तो हो गया नेगेटिव वाला। इसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनेगा इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों सब्जेक्ट को हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए रूल 3 क्या है, ये तो रूल 2 हो गया नेगेटिव ना, इसका एग्जाम्पल हो गया। आइए रूल 3 देखते हैं कि रूल 3 क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का रूल देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जिस प्रकार आपने देखा कि अफर्मेटिव वाले हिस्से में सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस यस लग रहा है ना, उसी प्रकार नेगेटिव में डू डज लग गया। अब हम आएंगे तीसरे वाले रूल पे दोस्तों, इंट्रोगेटिव वाले पे। तो रूल 3 क्या है मेरा, ये देखिए दोस्तों, जो मेरा रूल 3 है, यहाँ पे सबसे पहले डू डज को बाहर कर देंगे, डू और ये डज, और फिर यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। अगर नॉट रहेगा दोस्तों तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे इसको ही ले लीजिए, क्या रोहन घर पर पढ़ता है, क्या रोहन घर पर पढ़ता है। तो दोस्तों डज लगा दीजिए, रोहन के अनुसार डज रोहन रीड एट होम, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये मेरा हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो जैसा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे ना, इसको मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देना दोस्तों। अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा। एक तरीका और है, अगर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे शानदार तरीका है कि इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखते हैं, जैसे क्या रोहन घर पर नहीं पढ़ता है, हम यहाँ पे नहीं ऐड कर दे रहे हैं, क्या रोहन घर पर नहीं पढ़ता है। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, डज रोहन नॉट रीड एट होम, लास्ट में हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। डज रोहन नॉट रीड एट होम, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसी प्रकार दोस्तों एक तरीका और है इसका बनाने का, शानदार तरीका। आइए हम देखते हैं कि वो शानदार तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसे डज रोहन नॉट रीड एट होम हो गया ना, इसको हम लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डजंट रोहन रीड एट होम। तो दोस्तों ये हो गया रूल 3 हो गया इंट्रोगेटिव। और इसी का एक हिस्सा बचा है, उसका नाम है WH फैमिली। आइए उसको भी देख लेते हैं कि WH फैमिली क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट WH फैमिली। जैसे वाट मतलब क्या, WH आया ना, वाई मतलब क्यों, WH आया ना, वेयर मतलब कहाँ, WH आया ना। तो जहाँ पे WH कॉमन हो, यानी सबसे अधिक बार WH आए, वही हमारा WH फैमिली होता है। और WH फैमिली का मतलब कि ऐसे वर्ड जो हमसे प्रश्न पूछे, आस्क क्वेश्चन, हमसे प्रश्न पूछे। देखिए कैसे, आइए देखते हैं दोस्तों। तो अगर उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि रूल 4 क्या है दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हम WH फैमिली F, फिर यहाँ पे दोस्तों ये वाला सेम उतार देंगे नीचे, डू और ये डज हो गया ना, और फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नॉट रहेगा तो नॉट को मेंशन कर देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये जो नॉट है ना, हम सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। आइए देखते हैं कैसे। इसी को ले लीजिए, रोहन क्यों नहीं घर पर पढ़ता है, रोहन क्यों नहीं घर पर पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये देखिए क्यों आ गया ना, क्यों का मतलब क्या हो गया, वाई, और वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है।
और यहाँ पे WH आ गया ना, इसका मतलब WH फैमिली हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम WH फैमिली लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे और सब्जेक्ट, फिर नॉट को, अगर नॉट रहेगा तभी लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वाई, ये वाई हो गया। वाई के अनुसार रोहन एक वचन है ना, तो डज, वाई डज रोहन, रोहन नॉट, वाई डज रोहन नॉट रीड, रीड एट होम, एट होम क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका अगला इंग्लिश शानदार तरीके से हो जाएगा। ये नॉट को हम इसके साथ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, वाई डजंट, वाई डजंट, ऐसे वाई डजंट रोहन, रोहन रीड एट होम। तो दोस्तों ये हो गया, दोनों तरह से इंग्लिश हो गया आपका। एक यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने यूज किया और यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया, यानी शॉर्ट फॉर्म यूज किया। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में पार्ट 2 कंटिन्यूअस टेंस में।